and this is the platform of GAS, a mentor that helps you to find the solution of your problems related to various aspects of your life, like education, knowledge, career, personality, health, and lifestyle. हाय आई एम आनंद। पिछले भाग में हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में समझा था। आज हम राज्य के विकास के क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो लोगों के प्रति राज्य के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, जिससे सभी लोगों का समुचित विकास हो सके, उनकी सुरक्षा तथा अधिकारों की रक्षा हो सके। इन सब लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही राज्य को कुछ शक्तियां प्राप्त हुई थी, परंतु समय बीतता चला गया और राज्य इतनी शक्ति पाकर निरंकुश होता चला गया। अब नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा गौण होता गया, जिससे उनकी समुचित विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी तथा उनके सिर्फ कर्तव्य ही प्रधान रह गए। इन सब के बीच कुछ समाज सुधारक दार्शनिकों का अभ्युदय होता है, जिनमें प्रधान रूप से रूसो का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने समाज में क्रांति लाने का प्रयास किया और यह प्रेरणा दिया कि यदि राज्य अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, अर्थात राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो ऐसे राज्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अंततः त्रास्त हुई जनता ने राज्य को परिवर्तित करने का प्रयास किया और इसी क्रम में दो क्रांति फलित हुई। प्रथम अमेरिका की क्रांति 1775 में तथा दूसरा फ्रांस की क्रांति 1779 में। अंततः फ्रांस की क्रांति ने राज्य नामक संस्था को बदल दिया और अपने आदर्श शब्द जैसे एकता, बंधुता, अखंडता राज्य में अधिरोपित करने का प्रयास किया। यह क्रांति लोकतंत्र के बीज के रूप में प्रस्फुटित हुआ और फलतः एक नई व्यवस्था संविधानवाद का उदय होता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे।